तो पहले के बोर्ड में क्या होता था कि हमारी, ये देखिए हमारी फ्लैश ऐसी है, फ्लैश ऐसी को अलग से लगाया गया है। और अभी के बोर्ड में क्या है, फ्लैश ऐसी और ग्राफिक ऐसी, या कई कई में लाइट सेक्शन में भी उसी में मर्ज किए गए हैं। लाइट सेक्शन, ग्राफिक ऐसी और फिर फ्लैश ऐसी और फिर चार्जिंग ऐसी, ये चारों को मर्ज किए गए हैं। लेकिन इसमें क्या है, पहले के फ़ोन में देखिए अलग दिए गए थे। जो हमारी MI5A4A की जो सेट आई थी सबसे पहले की, तो वो हमारी अलग अलग ऐसी दी गई थी। ये देखिए हमारी फ्लैश ऐसी है और दूसरी हमारी, ये देखिए हमारी ग्राफिक ऐसी है और ये देखिए हमारी 6 लेग की ये जो लाइट ऐसी है। और हम दिखाते हैं इसकी चार्जिंग ऐसी, तो ये देखिए ये हमारी क्या है, BQ25601, ये हमारी क्या है, चार्जिंग ऐसी हमारे पास जो ऐसी है PMI 632। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ से इसकी स्कीमेटिक को हम रीड करेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं और इसमें क्या क्या होता है और किस किस चीज़ का इसमें फंक्शन दिए गए हैं PMI 632 में। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे PMI 632, जो हमारी चार्जिंग ऐसी है और वो हमारी कैसे काम करती है और उसमें क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। क्योंकि पहले के ऐसे में क्या होता था कि एक ऐसे में एक ही फंक्शन दिया जाता था और अभी के फ़ोन में एक ही ऐसे में 4 फंक्शन, 3 फंक्शन या किसी किसी में 5 भी फंक्शन दिए हुए हैं। तो उसी को हम समझते हैं। तो आज हमारे पास जो ऐसी है PMI 632, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ से इसकी स्कीमेटिक को हम रीड करेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं और इसमें क्या क्या होता है और किस किस चीज़ का इसमें फंक्शन दिए गए हैं PMI 632 में। तो सबसे पहले हम इसकी ऐसी जो है, हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं इसकी लोकेशन को और हम ये देखते हैं कि ये हमारे कितने पेज में बटे हुए हैं। तो ये देखिए, ये एफ सीरीज का मतलब है ये पेज, और दूसरी हमारी सी है, फिर ए है। हम इसको शुरू से करते हैं, DEA। ये देखिए ए सीरीज में जो है हमारी, वो हमारी चार्जिंग की फंक्शन दिए हुए हैं। अगर ए पेज में हम अगर इसकी बात करें तो इसकी जो भी चार्जिंग की फंक्शन होती है वो दिए हुए हैं। और हम इसकी अगर बी की बात किया जाए, बी, तो बी की जो फंक्शन है इसमें देखिए हमारी कुछ वोल्टेज, IO की वोल्टेज हो रही है, यहाँ से CPU से मिल रही है इसको, और ये वोल्टेज जा रही है CPU में भी और ये जा रही है पावर IC में भी। ये देखिए कि पैड पावर के लिए दिया हुआ है और देखिए PS होल्ड के लिए दिया हुआ है और सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक इसके लिए दिया हुआ है। और बाकी ये रेफरेंस लाइन भी है इसका, और फिर इसकी सिस्टम ओके की लाइन है, ये हमारे बी पेज में दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सी पेज के बारे में कि सी पेज में देखिए GPIO का फंक्शन दिया हुआ है, जो हमारी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट होती है। सी पेज में बेसिकली यही दिया हुआ है, जो हमारी थर्मल की लाइन है वो कैसे काम कर रही है। ये सारी ये लाइन क्या हो रही है, CPU से आ रही है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी डी वाली लाइन, किसकी डी वाली लाइन में हम देखें इसकी, तो इसकी जो फ्लैश ऐसी की जो फंक्शन होती है वो दिए गए हैं। ये देखिए वोल्टेज इन +0 और वोल्टेज इन +1। और इसकी जो फर्स्ट लाइट की जो यहाँ पे ऐसी होती थी पहले के फ़ोन में अलग अलग, अब वो क्या कर दिया है, फ्लैश ऐसी को और चार्जिंग ऐसी, दो चीज़ तो मैंने अभी दिखाया है इसमें। तो इसकी डी वाली पेज में है हमारी फ्लैश ऐसी के बारे में। और अगर हम इसकी ई वाली पेज की बात किया जाए, तो ई वाली पेज में हमारी देखिए डिस्प्ले की जो हमारी ग्राफिक ऐसी बनती है, ये ग्राफिक ऐसी का दिया हुआ है। इनपुट आउटपुट पूरा देखिए VDD ISP P आउट लिखा हुआ है यहाँ पे। और वोल्टेज डिस्प्ले M आउट, ये मतलब डिस्प्ले का जो 5 वोल्टेज जो ग्राफिक बनाने के लिए दिया जाता है, ये ग्राफिक ऐसी भी इसी में मर्ज किया गया है। जो हमारी VDISP लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डिस्प्ले वोल्टेज डिस्प्ले पॉजिटिव आउट।
ये पॉजिटिव आउट हो रहा है, यहाँ से 5 वोल्टेज आउटपुट होगा और यहाँ से -5 वोल्टेज आउटपुट होगा, ये पॉजिटिव 5 वोल्टेज आउटपुट होगा। तो ये हमारे ग्राफिक ऐसी भी इसी में दिए हुए हैं। और हम इसकी अगली पेज की बात किया जाए ई के बाद एफ की, तो एफ में हमारा क्या है, ABCD। एफ में हमारा क्या दिया हुआ है, सिर्फ ग्राउंड दिया हुआ है। तो हम एक एक पेज के बारे में इसको देख लिए हैं कि एफ की लास्ट ये हमारी 6 पेज तक जा रही है। तो एफ पेज में हमारा ये एफ दिया हुआ है और ए में हमारी चार्जिंग की फंक्शन दिए हुए हैं। तो ये हमारे सारे फंक्शन दिए हुए हैं इसमें। और पहले के फ़ोन में क्या होता था कि पहले के फ़ोन में अलग अलग IC का अलग अलग फंक्शन दिए जाते थे। जैसे मैं अगर उस बोर्ड को दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से हमारी पहले काम करती थी। और इसमें देख सकते हैं ये चार्जिंग का फंक्शन है और ये ग्राउंड है। और तीसरी हमारी जो जा रही है C नंबर वाली पेज पे, तो ये हमारी GPIO है जो हमारी CPU से आ रही वोल्टेज। और अगर हम E की बात करें तो ये हमारी डिस्प्ले सेक्शन में जा रही है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये रेफरेंस लाइन है, ये CPU से कम्युनिकेशन करता है एक दूसरे के द्वारा, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक इसकी लाइन है ये। और फिर ये तो फ्लैश ऐसी है, फिर घूम के वो ये वहीं पे चला आया है। और ये 6 पेज नंबर पे देखिए, यहाँ पे 6 पेज नंबर पे ये आ जा रहा है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि पहले के बोर्ड में क्या होता था। पहले के बोर्ड में देखिए, आप अगर देख सकते हैं पहले के बोर्ड में, तो पहले के बोर्ड में क्या होता था कि हमारी ये देखिए हमारी फ्लैश ऐसी है, फ्लैश ऐसी को अलग से लगाया गया है। और अभी के बोर्ड में क्या है, फ्लैश ऐसी और ग्राफिक ऐसी, या कई में लाइट सेक्शन में भी उसी में मर्ज किए गए हैं। लाइट सेक्शन, ग्राफिक ऐसी और फिर फ्लैश ऐसी और फिर ये चार्जिंग ऐसी, ये चारों को मर्ज किए गए हैं। लेकिन इसमें क्या है, पहले के फ़ोन में देखिए अलग दिए गए थे। जो हमारी MI5A4A की जो सेट आई थी सबसे पहले की, तो वो हमारी अलग अलग ऐसी दी गई थी। ये देखिए हमारी फ्लैश ऐसी है और दूसरी हमारी ये देखिए हमारी ग्राफिक ऐसी है। और ये देखिए हमारी 6 लेग की ये जो लाइट ऐसी है। और हम दिखाते हैं इसकी चार्जिंग ऐसी। तो ये देखिए ये हमारी क्या है, BQ25601, ये हमारी क्या है, चार्जिंग ऐसी है। तो पहले के फ़ोन में अलग अलग दिए जाते थे और अभी के फ़ोन में क्या है, एक ही में मर्ज किए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो जिस IC में अगर एक सिंगल चार्जिंग IC होगा तो उस IC में क्या होगा, ये तीनों ICयाँ अलग अलग होगी। ये देखिए लाइट IC, ग्राफिक IC और ये फ्लैश IC, ये तीनों IC अलग अलग होगी। और जिस IC में अगर चार्जिंग IC में अगर मर्ज किया हुआ रहेगा, अगर चार्जिंग IC में कोई अलग फंक्शन होगी, तो ये 3 IC के जो फंक्शन होती है, ये फ्लैश IC और ग्राफिक IC, ये दोनों उसमें परमानेंटली रहेगी। कई IC में आपको लाइट सेक्शन वाली जो IC हो फंक्शन होगी वो भी उसमें दिखाएगा स्कीमेटिक में। तो अब हम ले चलते हैं इसके स्कीमेटिक में और स्कीमेटिक में हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारी ये आ गई चार्जिंग IC के बारे में। तो हम पहले चार्जिंग के फंक्शन को समझ लेते हैं अच्छी तरीक़े से। तो ये देखिए हमारी जब हम चार्जर को लगाते हैं इसमें, और चार्जर लगाने के बाद जो हमारी 5 वोल्टेज आउटपुट होती है चार्जर से, और वो आती है देखिए इस लाइन पे जो हमारी VBUS USB इन के नाम से आती है। ये हमारी 5 वोल्टेज होती है। और 5 वोल्टेज आने के बाद देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं जो हमारी VBUS USB इन के नाम से ये यहाँ पे 5 वोल्टेज इनपुट आउटपुट होती है चार्जर से। और चार्जर से आउटपुट होने के बाद ये हमारी इनपुट होती है। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो हमारी फ़िल्टर करने के लिए लगा हुआ है। और यहाँ से आती है ये लाइन, और ये देखिए 3 बॉल पे इनपुट हो रही है जो हमारी 1 नंबर है और 10 नंबर है और 11 नंबर है। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखें जो हमारी काउंटिंग की वीडियो है कि IC को काउंटिंग कैसे करें, आप उस वीडियो को देख के आप पता लगा सकते हैं कि किस IC को कैसे काउंट किया जाता है, किस IC को कैसे गिना जाता है। तो ये हमारी इनपुट होती है 1 नंबर और 10 नंबर और 11 नंबर बॉल पे। और ये इनपुट होने के बाद ये देखिए हमारी यहाँ पे जस्ट इनपुट होती है हमारी USB DP की लाइन और USB DM की लाइन, जो हमारी डाटा प्लस और डाटा माइनस होती है। और दोनों क्या होती है, यहाँ पे इनपुट होती है। और इनपुट होने के बाद जब हमारी IC काम करती है तो हमारी देखिए जैसे ही ये इनपुट होगी तब हमारी एक PMID के नाम से यहाँ पे बनेगी, जो कि USB
इन MIID लिखा हुआ है, किसी किसी में आपको PMID दिखेगी। तो आप इस कैपेसिटर पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज मिलेगा। 5 वोल्टेज यहाँ मिलने के बाद उसके बाद ये हमारे क्या होगी, ऐसी वर्क करेगी। तो यहाँ पर अगर 5 वोल्टेज आउटपुट में अगर यहाँ पे मिल गया है, तो मिलने के बाद क्या होगी हमारी चार्जिंग, जो लिखा हुआ है यहाँ पे VSW चार्ज 0। तो ये क्या हो रही है, 28 नंबर और 29 नंबर और 30 नंबर तीनों बॉल से क्या होगी, ये आउटपुट होगी, ये स्विचिंग होगी यहाँ पे। और स्विचिंग होने के बाद देखिए यहाँ पे एक बूस्ट कैपेसिटर लगा हुआ है जो हमारी 40 नंबर की बॉल पे जा रही है। तो यहाँ पे जो बूस्ट कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी वोल्टेज क्या होती है, बूस्ट होती है, जो कि हमारी एक साइड अगर इस कैपेसिटर पे चेक करोगे तो हमारी 8 से 9 वोल्टेज या 10 वोल्टेज तक होगी, और दूसरी साइड अगर आप चेक करोगे तो इसमें 4 वोल्टेज तक बताएगी। तो यहाँ पे बूस्ट करवाया जाता है इसलिए वोल्टेज को, ताकि इसकी एम्पियर को हाई कर सके। और जब तक ये एम्पियर हाई नहीं होगा तब तक ये हमारी फ़ोन क्या होगी, फास्ट चार्जिंग नहीं होगी। क्योंकि अभी की जो बैटरी बैकअप आ रही है 6000 mAh 5000 mAh, तो इसको चार्ज करने के लिए, फास्ट चार्जिंग करने के लिए इसको एम्पियर को क्या किया जाता है, बूस्ट किया जाता है। इसीलिए हमारी यहाँ पे देखिए एक कॉइल लगा के यहाँ पे इसकी वोल्टेज को स्विचिंग किया जाता है। और ये स्विचिंग होने के बाद यहाँ पे 4 वोल्टेज बन जाता है, और 4 वोल्टेज बनने के बाद ये हमारी VPH की जो लाइन होती है, VPH के नाम से ये क्या होती है, VPH के नाम से बनने के बाद ये चली जाती है हमारी, VPH के नाम से ये बनने के बाद ये हमारी चली जाती है, देख सकते हैं ये VPH के नाम से बनने के बाद ये हमारी सारी ऐसी में चली जाती है जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। 4.2 वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक यहाँ बनेगा। और इसके साथ में देख सकते हैं आप 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक जीना डायोड लगा हुआ है। और ये वोल्टेज आउटपुट होने के बाद ये फिर क्या होती है, चार्जिंग ऐसी में जाती है। और चार्जिंग ऐसी में जाने के बाद ये VBAT पावर के नाम से 0 1 2 3 4 ये देख रहे हैं 4 बॉल से ये आउटपुट होती है, जो कि हमारी 64 नंबर 65 नंबर 66 नंबर और 73 नंबर के पीछे से ये आउटपुट होती है। और आउटपुट होने के बाद ये जाती है बैटरी कनेक्टर पे, और बैटरी कनेक्टर पे जाने के बाद हमारी फ़ोन क्या होती है, चार्ज होती है। अगर मान लीजिए कि इस चार्जिंग वाली फंक्शन इसमें नहीं काम करने लगी है, अगर ये ग्राफिक ऐसी इसमें काम नहीं कर रही है, या फिर इसकी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट की फंक्शन अच्छी से नहीं काम कर रही है, और अगर इसकी डिस्प्ले की जो ग्राफिक की जो लाइन है वो अगर अच्छी से काम नहीं कर रही है, अगर इसमें लाइट सेक्शन का भी जुड़ा हुआ है, अगर लाइट सेक्शन अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस IC को चेंज करेंगे। क्योंकि देखिए अगर इसमें 4 IC को मर्ज किए गए हैं, 4 IC को मतलब फंक्शन जो है एक ही IC में मर्ज किए गए हैं, जोड़े गए हैं, और एक ही IC से ये 4 फंक्शन ऑपरेट होता है। तो अगर इसमें एक फंक्शन भी अगर आपकी काम ना करे तो आपको ये IC बदलनी पड़ेगी। और पहले के फ़ोन में तो क्या होता था कि एक एक IC को, मान लीजिए कि इस IC में अगर दिक्कत आए तो आपको इसी IC को बदलना पड़ता था। अगर मान लीजिए इसकी ग्राफिक IC नहीं काम कर रही थी तो इसकी ग्राफिक IC को सिर्फ चेंज करना पड़ता, और लाइट IC नहीं काम कर रही तो इसकी लाइट IC को खाली चेंज करना पड़ता था। और अगर इसकी चार्जिंग IC नहीं काम कर रही तो इसकी चार्जिंग IC को खाली चेंज करना पड़ता था। लेकिन उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर एक ही IC में 4 फंक्शन दिए गए हैं, तो मान लीजिए अगर इसमें लाइट नहीं काम की तो इस IC को बदलना पड़ेगा, और अगर इसकी ग्राफिक भी नहीं काम की तो भी इस IC को बदलना पड़ेगा, जो कि हमारी PM632 है। या फिर हमारी फ्लैश IC नहीं काम करी तो भी एक ही IC को बदलना पड़ेगा उसमें, क्योंकि एक ही IC क्या कर रही है, 4 फंक्शन को ऑपरेट कर रही है, ऑपरेट करवा रही है वहाँ से। तो इस तरीक़ा से हमारे अभी के जो IC हैं जो 4 फंक्शन और किसी किसी में 5 फंक्शन दिए गए हैं। तो इस तरीक़ा से अगर आप स्कीमेटिक को समझना चाहते हैं, कि लाइन को उसकी समझना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप अपनी कॉल करके सीट को बुक करा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।